हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 5 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सब्ट्रैक्शन। बच्चों, आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सो वी हैव लर्न सब्ट्रैक्शन ऑफ 1 डिजिट एंड 2 डिजिट नंबर इन प्रीवियस क्लास। ठीक है, यानी कि हम पहली क्लास में बच्चों सीख चुके हैं 1 डिजिट और 2 डिजिट का सब्ट्रैक्शन। ओके, बाय सॉल्विंग एन एक्सरसाइज हम उसे रिवाइज करेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर, एग्जाम्पल नंबर 1 34 एंड 87। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हम सबसे पहले कॉलम्स में राइट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं सबसे पहले वंस को। ठीक है, 7 - 4 इज इक्वल्स टू 3। ओके, फिर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों टेंस, 8 - 3 इज इक्वल्स टू 5। सो हम कह सकते हैं 87 - 34 इज इक्वल्स टू 53। ठीक है, क्लियर है। ये थी बच्चों आपकी प्रीवियस क्लास का रिवीजन। ठीक है, उसी के ऊपर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है जिसे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1 डिजिट और 2 डिजिट नंबर के। क्लियर है। नेक्स्ट है बच्चों आपका सब्ट्रैक्शन यूजिंग नंबर ग्रिड। ठीक है, हम नंबर ग्रिड से सीखेंगे किस तरीके से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेट अस फाइंड द फॉलोइंग द नंबर ग्रिड। ठीक है, यूजिंग द नंबर ग्रिड यानी कि इन सब के हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। 20 में से आप देख सकते हैं हम बैकवर्ड फॉरवर्ड काउंटिंग होती है जब टॉप टू बॉटम। ठीक है, फॉरवर्ड काउंटिंग होती है लेफ्ट टू राइट। ओके, और इसमें आपका राइट टू लेफ्ट होती है बैकवर्ड काउंटिंग एंड बॉटम टू टॉप बैकवर्ड काउंटिंग होती है, यानी कि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना सब्ट्रैक्शन। सो प्रोसेस क्या होता है बच्चों, इसमें फर्स्ट पॉइंट है टू सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 20। 20 में से जब आपको 8 सब्ट्रैक्ट करना होता है तो आपको 8 स्टेप बैकवर्ड चलने होते हैं 20 से। ठीक है, एंड यू विल रीच एट 12 और आप 12 पर पहुंचोगे। सो 20 - 8 इज इक्वल्स टू 12। ओके, नेक्स्ट है टू सब्ट्रैक्ट 20 फ्रॉम 42, यानी कि आपको 42 से 20 सब्ट्रैक्ट करना है। मूव 2 स्टेप्स अपवर्ड, तो आप ऊपर की तरफ चलोगे। ठीक है, 2 स्टेप्स, तो आप कहाँ पर पहुंचोगे, 22। ठीक है, सो योर आंसर विल बी 22। थर्ड पॉइंट है टू सब्ट्रैक्ट 17 फ्रॉम 45। 17 आपको सब्ट्रैक्ट करना है 45 से। स्टार्ट करेंगे 45 से, मूव 1 स्टेप अपवर्ड, अपवर्ड ऊपर की तरफ चलेंगे। ठीक है, हम पहुंचेंगे 7 स्टेप्स चलेंगे बैकवर्ड, देन वी विल रीच ऑन 28। ठीक है, वी विल रीच एट 28 पे पहुंचेंगे। सो 28 आवर आंसर। ठीक है, डिफरेंस निकल के आएगा बच्चों हमारा। उसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। नाउ सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग यूजिंग द नंबर ग्रिड। नंबर ग्रिड को ही यूज करके आपको इन्हें सॉल्व करना है। सब्ट्रैक्टिंग टेंस, टेंस को हम किस तरीके से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि 10 20 30 ये भी तो हमारे टेंस ही हैं। ठीक है, सो इफ यू वांट टू सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम अ नंबर, ठीक है, यानी कि आपको किसी नंबर से अगर 10 सब्ट्रैक्ट करना है तो जस्ट मूव अपवर्ड, तो आप अपवर्ड चाहिए ऊपर की तरफ बाय 1 स्टेप, ओनली 1 स्टेप। ठीक है, सो 62 में से आपने 10 सब्ट्रैक्ट करना है। सो फॉर सब्ट्रैक्ट मूव 1 स्टेप अपवर्ड फ्रॉम 62 टू रीच 52। हम कहाँ पहुंच जाएंगे, 52 पर पहुंच जाएंगे। सिमिलरली 40 - 20, तो हम क्या करेंगे, 20 मूव करेंगे, 2 स्टेप मूव करेंगे अपवर्ड ऊपर की तरफ, और हमारा हो जाएगा सब्ट्रैक्शन और हम पहुंचेंगे 20 पे। ठीक है, 485 - 30 इट मीन्स आपका 55। सो हम क्या करेंगे, फ्रॉम 85 से मूव 3 स्टेप अपवर्ड, ऊपर चलेंगे 3 स्टेप। ठीक है, और उसके बाद हम चलेंगे बैकवर्ड 5 स्टेप्स। ठीक है, सो हम पहुंचेंगे 100 टू रीच 50। ठीक है, सो हमारा क्या होगा, 100 - 50 इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, इस तरीके से आप नंबर ग्रिड का यूज करके इन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्टिंग टेंस एंड वंस, जब आप वंस और टेंस को सब्ट्रैक्ट करते हो नंबर ग्रिड से। लेट अस सब्ट्रैक्ट 23 एंड 45। स्टार्ट फ्रॉम 45, मूव अपवर्ड 2 स्टेप्स। हमें 23 के लिए 2 स्टेप अपवर्ड चलने हैं, फिर उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 5, तो हम 5 स्टेप चलेंगे। सो 3 स्टेप चलेंगे हम बैकवर्ड। ठीक है, एंड यू विल रीच एट 23। सो 23 पर पहुंचेंगे। ओके, और हमारा आंसर होगा 22। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आप ग्रिड लाइन से सॉल्व कर सकते हैं अपने क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा रीग्रुपिंग ऑफ नंबर्स। ठीक है, नंबर्स को हम सब्ट्रैक्शन में किस तरीके से रीग्रुपिंग करते हैं। समटाइम्स व्हेन यू सब्ट्रैक्ट, यू में
नॉट हैव इनफ वंस। जब आप सब्ट्रैक्शन करते हो तो बच्चों कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास इनफ सब्ट्रैक्शन के लिए वंस नहीं होता है। इन दैट केस, तो उस केस में क्या करते हैं, यू हैव टू रीग्रुप, ठीक है, आपको रीग्रुप करना होता है 1 टेंस को 10 वंस में, ठीक है, एंड ऐड दैम टू द वंस कॉलम, फिर आपको वंस कॉलम में उसे करना होता है। एग्जाम्पल 3 आप देख सकते हैं, वी हैव 36 ओके इज इक्वल्स टू 30 प्लस 6, ठीक है, इट मीन्स हमारे पास 3 टेंस है, 6 वंस है। इफ वी राइट 1 टेंस एज 10 वंस, ठीक है, तो हम क्या 1 टेंस को लिख सकते हैं 10 वंस, ठीक है, एंड 3 टेंस प्लस 3 6 वंस, सो हम लिखेंगे 3 टेंस 1 टेंस एंड 6 वंस, ठीक है। 3 टेंस को हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है, 1 टेंस को हम 10 वंस लिख सकते हैं। सो जब हमने वंस को प्लस किया तो क्या हुआ, 2 टेंस एंड 16 वंस हो गए, ठीक है। सो 7 टेंस 7 और हमारे पास कितना हो गया 12 वंस, ठीक है। अगेन हमने एक और ले लिया तो यहाँ पर कितना हो गया 8 टेंस एंड 19 वंस, ठीक है। सिमिलरली 8 टेंस प्लस 2 वंस, तो 9 टेंस प्लस 9 वंस, 9 टेंस होंगे और 9 वंस होंगे, क्लियर है। चलिए फिल इन द बॉक्सेस आपके पास अगेन आपको दिया हुआ है 2 टेंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो 2 टेंस को जब आप ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा 1 10 बन जाएगा और यहाँ पर 10 वंस हो जाएगा, ठीक है। 5 टेंस को सब्ट्रैक्ट आप एक्सपेंड करके लिखोगे तो क्या होगा 4 टेंस हो जाएंगे 10 वंस हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि 1 टेंस हम जब इधर ले लेंगे तो 1 टेंस किसके बराबर होता है 10 वंस के बराबर होते हैं, क्लियर है। सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर विद बोरोइंग, यानी कि आप सब्ट्रैक्शन करोगे बोरोइंग के साथ, ठीक है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल, एग्जाम्पल को अच्छे से अब देखिए। 1 है जिसमें 37 फ्रॉम 63, ठीक है, आपको 63 से 37 को सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले स्टेप्स क्या होता है, आप इसमें कंपैरिजन करोगे, ठीक है, 3 को 6 से, ठीक है। सो आपने क्या किया, यहाँ पर हमारा वंस से वंस को करेंगे, सबसे पहले अरेंज कर लिया कॉलम में, हमने 3 और 7 को करा वंस से वंस को, तो हमारा 3 जो है वो लेस देन है 7 से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बोरो 1 टेंस करेंगे फ्रॉम 6 टेंस से, लिविंग बिहाइंड 5 टेंस, तो यहाँ पर 5 टेंस बच जाएगा और 1 टेंस लिया है तो हमारा 10 वंस हो जाएगा, इट मीन्स 13 वंस हो जाएगा ये हमारा बच्चों, ठीक है, 13 वंस बन जाएगा। सो नाउ सब्ट्रैक्ट 7 वंस फ्रॉम 13 वंस, ठीक है। तो अब इजीली 13 वंस में से 7 वंस सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और रिमेनिंग आपका बचेगा 6 वंस, तो हमने 6 यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। और टेंस में हमारा बच्चों 5 टेंस बचा है, तो हम क्या करेंगे अब इसमें 5 में से 3 टेंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो हमारा बचेगा 2 अंडर 2 टेंस के कॉलम में लिखेंगे, क्लियर है। इसी तरीके से बच्चों आपके नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आप इन्हें अच्छे से रीड करिएगा और फिर आप इनको सॉल्व करिएगा। उसी के ऊपर बेस्ड बच्चों आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 0 और 2 को हमने कंपेयर किया, जब 1 से सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं तो 0 इज स्मॉलर दैन 2, तो हमने क्या किया यहाँ से 1 टेंस बोरो कर लिया विच इज इक्वल्स टू 10 वंस, रिमेनिंग यहाँ बचेंगे 6 टेंस, ठीक है। तो 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 बचेगा, 6 में से 4 सब्ट्रैक्शन के बाद बचेगा 2, ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉलो दीज स्टेप्स वाइल सब्ट्रैक्टिंग, यानी कि आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं वाइल सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। स्टेप 1 है सब्ट्रैक्ट द वन, सबसे पहले हम वंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्शन 2 में, स्टेप 2 में आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ टेंस होता है। स्टेप 3 में सब्ट्रैक्शन ऑफ हंड्रेड्स होता है, ओके जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 - 3, तो सबसे पहले हमने वंस को सब्ट्रैक्ट किया, देन हमने टेंस को सब्ट्रैक्ट किया और फिर वंस को, ठीक है। इस तरीके से आप इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्लियर है। सो सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, यानी कि 3 डिजिट नंबर को आपको सब्ट्रैक्शन करना यहाँ सिखाया गया है, ठीक है, किस तरीके से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओके। एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है, एग्जाम्पल देखते हैं। सब्ट्रैक्टिंग 605 फ्रॉम 769, यानी कि 769 में से आपको 605 सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले आप इन्हें अरेंज करिए कॉलम में और देन सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। सिंपली विदाउट बोरिंग वाले 3 डिजिट नंबर है, आप इन्हें इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं बच्चों अपनी एक्सरसाइज पे। अगेन आपके पास ऐसे ही क्वेश्चन है विदाउट बोरिंग, ठीक है। सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 डिजिट नंबर विद बोरोइंग, यानी कि अब आपको बोरो लेना है और 3 डिजिट नंबर आपके पास होंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 डिजिट नंबर विद बोरोइंग, ऑब्जर्व द फॉलोइंग एग्जांपल। एग्जांपल है 238 माइनस करना है 525 में से, ठीक है। सो सबसे पहले हमारा स्टेप जो होता है बच्चों, हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं और आप देख सकते हैं वंस वाले कॉलम में जो नंबर है डिजिट है
5 इज लेस देन 8 वंस, ठीक है। 5 वंस 8 से स्मॉलर है, तो हमने क्या किया है, टेंस से 1 टेंस बोरो कर लिया है, और 1 टेंस इज मीन्स इक्वल्स टू 10 वंस, ठीक है। तो यहाँ पर वंस कितने हो गए, प्लस कर दिया तो 15 वंस हो गए। अब आप इजीली 15 वंस में से 8 वंस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और आपका आंसर आएगा 7 वंस, ठीक है। सो इस तरीके से हमने 7 को वंस वाले कॉलम में राइट कर दिया है। क्लियर है। स्टेप 2 में आप टेंस को सब्ट्रैक्ट करोगे। टेंस में आपका बच्चा रिमेनिंग रह गया था 1, और 1 में से 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, 1 इज लेस देन 3, ठीक है। तो हमने 100 में से 1 टेंस ले लिया है, ठीक है। सो 1 टेंस लेने के बाद हमारा हो गया 11 में से अब आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे इजीली 3, सो हमारे पास आ जाएगा 8 टेंस। 8 को हमने टेंस के कॉलम में लिखा है। थर्ड हमारे पास रिमेनिंग बचता है 100 में 4 माइनस 2 करने के बाद आपके पास बचेगा 2, तो 2 को हम 100 वाले कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। उसी के ऊपर बेस बच्चों आपकी नेक्स्ट ही एक्सरसाइज है। इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। सिंपली आपको इसे सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सो हम फर्स्ट क्वेश्चन अपना सब्ट्रैक्शन का करते हैं सॉल्व। आपको प्लेस वैल्यू में अकॉर्डिंगली अरेंज करके दिए हुए हैं, ठीक है। 4 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता बिकॉज 4 इज लेस देन 5, ठीक है। तो हमने क्या किया, टेंस में से 1 बोरो कर लिया, अब बन गया ये हमारा 14। अब यहाँ रिमेनिंग रह गया 4, ठीक है। 14 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया, 9 बचा। 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करने पर बचेगा 3, ठीक है। सो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्शन के। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। सो वर्ड प्रॉब्लम में आपका क्या है, सोल्व द फॉलोइंग। आप वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से रीड करेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। दिव्या हैज 90 रुपीज, दिव्या के पास 90 रुपीज है। शी गेव 45 टू हर सिस्टर, और दिव्या नहीं यानी कि शी मतलब दिव्या, उसने अपनी सिस्टर को 45 रुपीज दिए हैं। सो हाउ मैनी रुपीज आर लेफ्ट विद हर। लेफ्ट का मतलब होता है बच्चों जो रिमेनिंग पार्ट हमारे पास रह जाता है, रिमेनिंग कोई भी ऑब्जेक्ट थिंग्स हमारे पास बच जाते हैं, ठीक है। सो 90 रुपीज उसके पास थे, हमने यहाँ लिख दिया स्टार्टिंग में, ठीक है। और 45 उसने गिव कर दिया, ठीक है, टू हर सिस्टर। सो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब आपको पता है 0 इज लेस देन 5, तो आपने 9 में से 1 टेंस ले लिया बोरो, ठीक है। एंड वी नो 1 टेंस इज इक्वल्स टू 10 वंस, तो आप 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे 5 बचेगा। रिमेनिंग यहाँ 8 हो गया, 8 माइनस 4 4, तो आपके इसके पास रिमेनिंग कितने बचे, 45 रुपीज रिमेनिंग लेफ्ट रह गए हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको वर्ड प्रॉब्लम रीड करना है और इन्हें सॉल्व करना है, ठीक है। सो आप इन्हें अच्छे से रीड करिएगा केयरफुली और फिर इन्हें सॉल्व करिएगा, ठीक है। चेकिंग सब्ट्रैक्शन बाय एडिशन, यानी कि आप क्या करेंगे, अपने सब्ट्रैक्शन को चेक करेंगे एडिशन के द्वारा, ठीक है। यानी कि आप ऐड करके उन्हें चेक कर सकते हैं। फॉर चेकिंग सब्ट्रैक्शन ऐड द डिफरेंस टू द नंबर, यानी कि जो भी आपका डिफरेंस आया आप उसे दूसरे नंबर में ऐड कर दीजिए, ठीक है। टुक अवे जो भी आपने सब्ट्रैक्ट किया था। इफ द सम इज इक्वल टू द ग्रेटर नंबर, अगर वो जो सम है वो आपका ग्रेटर नंबर के इक्वल आ जाता है और आंसर इज करेक्ट, तो हमारा आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सब्ट्रैक्ट 36 फ्रॉम 83, यानी कि आपको 36 को 83 से सब्ट्रैक्ट करना है। हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 47 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 47 को सब्ट्रैक्शन से, यानी कि हमारा जो डिफरेंस आया है उसको सब्ट्रैक्शन से नंबर से प्लस कर देंगे। यदि हमारा ये ग्रेटर वाला नंबर बन गया प्लस के बाद, तो हमारा जो आंसर होगा वो सही होगा, ठीक है। ये तरीका है बच्चा, आपको एडिशन करके आप अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। उसी के ऊपर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है, इसमें से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट एंड चेक आंसर, यानी कि हमने सिंपली सब्ट्रैक्ट किया। 8 में से हम 5 में से 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हमने 1 टेंस को बोरो कर लिया, रिमेनिंग यहाँ 5 बचा, ठीक है। 15 माइनस 8, तो हमारा कितना बचा, ओके 15 माइनस 8, तो हमारे बचे 7, ठीक है। एंड देन हमारे पास ये आ गया 1, 5 माइनस 4 1, ठीक है। तो हमने क्या किया, 48 में जो नंबर हमने सब्ट्रैक्ट किया था उसमें हमने अपना डिफरेंस प्लस करेंगे। 8 प्लस 7 15 का 5 1 कैरी गया, ठीक है। 1 प्लस 5 4, 4 प्लस 1 6, ठीक है। तो ये हमारा 65 जो कि हमारा बिगर नंबर, ग्रेटर नंबर तब वो आ गया। इट मीन्स हमारा सब्ट्रैक्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इस तरीके से आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। आई होप इतना समझ में आ गया होगा बच्चों आपको, ठीक है। ये चैप्टर आपका यहीं पर फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।